गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। और जो आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर एज डेसिमल का वर्कशीट 2 के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने वर्कशीट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, फंडामेंटल अच्छे से समझा था। रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और कैसे हम उसको टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करें और विदाउट डिवीजन पहचान भी कैसे पाए, ये सारे डिटेल्स फंडामेंटल हमने इसे पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसका पिछले वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन से जाकर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके कैसे हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर पहला क्वेश्चन है हमारा 21/16। तो पहला जो क्वेश्चन है 21/16, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, पहले 16 को डिवाइड करना है 21 में। तो ये होता है पहला क्वेश्चन। 16 1 जा 16, तो 5 बचेगा, उल्टा लिख दिया, 16 1 जा 16, 21 से 16 गया, 5 बचा, अब जाके डेसिमल लेंगे। अब क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। तो यहाँ पर याद रखना बच्चों, जब भी हम डेसिमल देंगे ना ऑटोमेटिकली एक जीरो आएगा। उसको अगर डेसिमल हम दिया तो एक जीरो आएगा। तो हम 16 की जगह डाल सकते हैं 48, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। अगेन हमने डेसिमल दिया है तो एक जीरो आएगा, तो 16 1 जा 16, तो 20 से 16 गया 4 आएगा 40, अब आएगा 16 2 जा 32, बचा 8। इसको वही ऊपर ही लिख देता हूं मैं यहीं पर। तो अब आएगा 8, डेसिमल दिया है तो एक जीरो आएगा, तो 16 5 जा 80, जीरो आ गया। तो कहां पर जीरो आया, जहां पर जीरो आया वहां पर खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 21/16 को डेसिमल में कन्वर्ट करने पर आंसर आया 1.3125। ये हमारा डेसिमल आंसर है। ठीक है, 21/16 का डेसिमल है 1.3125। अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ, तो मिटा देते हैं और डबल आई करते हैं। तो डबल आई जो क्वेश्चन है, डबल आई का क्वेश्चन यही दिया है 129/25, 129/25। तो हमको 25 में डिवाइड करना बताइए। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को साथ डिवाइड करेंगे हमेशा। तो यहाँ पर देखो हमको पता है 25 है नीचे, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 4 जाए, 25 5 जा डाल सकते हैं, 25 5 जा 125, कितना बचेगा 4, डेसिमल देंगे तो आएगा 0। तो अब जाएगा 25 1 जा 25, कितना गया, 10 से 5 गया 5, ये 3 से 2 गया 15, डेसिमल दिया है तो एक जीरो आएगा, 25 6 जा 1। तो आंसर आ गया 0। तो आंसर कितना हुआ 5.16, 5.16 हुआ। दूसरा डेसिमल देने पर आया 5.16, हमारा डबल आई का आंसर आया। अब चलते हैं अगला नंबर ट्रिपल आई। डबल आई हो गया खत्म। ट्रिपल आई दिया है 17/200। उसी तरह हम लोग करेंगे 17/200। यहाँ पर भी सेम 200 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ। तो यहाँ पर 200 है, 17 तो जाएगा नहीं, एक डेसिमल देंगे हमारे पास एक जीरो आएगा। एक डेसिमल देने पर एक जीरो आया, फिर भी नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 170 है, तो यहाँ पर और एक जीरो देंगे। तो जीरो हम कब देते हैं, मतलब याद रखना, जीरो हम तभी देते हैं जब एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर से ये डिविडेंड छोटा पड़ जाता है, तब उस केस में हम जीरो देते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने जीरो दिया, यहाँ पर और जीरो आएगा, 1700 आ गया। अगर 1700 आ गया, अब ये डिविजिबल हो जाएगा 208 जा 1600, 208 जा 1600, बचा कितना, माइनस करेंगे 100 बचेगा, 0 0 7 100 बचेगा। तो एक डेसिमल दिया, एक जीरो आएगा, तो 205 जा 1000, जीरो आ गया। तो आंसर आएगा 0.085 हो गया आंसर। ये हो गया कौन सा नंबर, ट्रिपल आई। उसके बाद चलते आई ही नंबर।
आईवी नंबर क्या दिया है 5/11 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 11 को 5 में करना है। तुमको पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 11 आ गया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा क्योंकि हमने रूल्स पढ़ा है अगर डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 का मल्टीपल्स है, ओनली 2 और 5 है, उस केस में ओनली टर्मिनेटिंग होगा और ना टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इस केस में हमने देखा 11 ही तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आइए डिवाइड करते हैं, डेसिमल देंगे तो 0 होगा। 11 4 जा 44, 5 नहीं डाल सकते 55 होगा, तो 10 से 4 गया 6 0। 11 5 जा 55, कितना बचा 5 आ गया, 5 बचा ना, 5 बच गया था, अगेन 0 रिपीट हुआ 11, फिर डालेंगे कितना 11 4 जा 44, फिर कितना आएगा 10 से 4 गया 6 60, फिर 5, तो 4 5 4 5 रिपीट हो रहा है। अगर कोई नंबर एक बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है तो 5/11 का डेसिमल फॉर्म कितना होगा 0.45 के ऊपर बार देते हैं। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वो डेसिमल के ऊपर बार देके लिख सकते हैं। तो आंसर हुआ 0.45 के ऊपर बार। बार का मतलब है वही नंबर बार बार रिपीट होता है। तो ये हुआ IV। अब चलते हैं अगला नंबर, V नंबर जाए 22/7, तो 22/7 तुमको पता है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो 7 3 जा 21, बचा 1, डेसिमल देंगे 0, 7 1 जा 7, 10 से 7 गया 3 30, 7 4 जा 28, बचेगा 2 20, फिर 7 2 जा 14, बचा कितना 6 60, फिर 7 8 जा 56, कितना बचा 4 आया 40, फिर डालेंगे 7 5 जा 35, ये चलता है खत्म नहीं होगा। 35 होगा तो 5, कितना आया 5 50, अगेन 7 7 जा 49, ये चलता जाएगा 50 तो 1। तो इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, इसका कोई एंडिंग नहीं है। 3.142857 डॉट डॉट ये कंटिन्यू चलता जाएगा, इसको छोड़ देना। इसके नंबर के बाद आप नहीं कहना, जितना नंबर करते जाएंगे उतना नंबर आते जाएगा। इसीलिए ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब VI वाला कर लेते हैं यहाँ पर 27 को 31/27 हमको डिवाइड करना है 27 को 31 के साथ। 27 1 जा 27 डिवाइड कर लिया 4 आया, डेसिमल दिया, आंसर आएगा 40, डेसिमल लेंगे आंसर आएगा कितना 40, डालेंगे 21 1 जा 27, 10 से 7 गया 3, 3 से 2 गया 130, 130 130 है तो कितना डाल सकते हैं हम लोग 27 4 जा डालेंगे तो 27 4 जाएगा 108, माइनस करेंगे 108 से गया तो 22 बचेगा, डेसिमल देंगे तो 0 आया है, तो कितना डालेंगे अब 8 डालेंगे। 8 डालने पर कितना आया 216, 216 माइनस करने पर कितना आया 40, तो अगेन 40 आ गया, फिर से रिपीट होगा। इसका मतलब उसका आंसर होगा 1.148 के ऊपर बार। फिर से 148 है चलेगा, तो 31/27 का आंसर हुआ 1.148 ऊपर बार। ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ये हो गया कौन सा नंबर 6 नंबर। ये क्वेश्चन आया 6 नंबर का। अब चलते हैं 7 नंबर की कोशिश करने के लिए। 7 नंबर क्या दिया है, इसको इरेज कर लेते हैं। 7 नंबर दिया है 2/15, 2/15, तो 15 है, 15 को डिवाइड करना है 2 के साथ। तो हमेशा ध्यान रखना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, उल्टा नहीं करना है। तो डेसिमल देंगे हम यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा एक 0 आएगा, 15 1 जा 15, कितना आया 15, बचा 5, डेसिमल दिया है तो 50 होगा, 15 3 जा 45, आंसर आएगा 5 50, फिर से 15 3 जा 45, ये 5 बार बार आ रहा है, इसका मतलब उसका आंसर हुआ 1
0.13 के ऊपर बार, क्योंकि 3 बार बार ही आ रहा है, 3 बार बार ही आ रहा है, तो 0.13 के ऊपर बार। ये हो गया कौन सा नंबर, VII 7 नंबर हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर क्या दे रहे हैं बच्चों, 8 नंबर दिया है 63/55। 63/55 मतलब 55 को डिवाइड करना है 63 के साथ। तो 55 वन जब पहले डालेंगे 55, तो कितना हुआ आंसर, 13 से 5 गया 8, डेसिमल देंगे तो 80 आ जाएगा आंसर। 55 वन जब 55 डालेंगे, ऑब्वियसली 10 से 5 गया 5, 7 से 5 गया 250 आया। कितना आया, 250। तो 55 4 जब डाल सकते हैं 220, 30 डेसिमल दिया है तो 0 आएगा 300, और 55 5 जब डाल सकते हैं कितना 275, तो अगेन बचेगा कितना 25, अगेन बचेगा 25, फिर से रिपीट हो गया 25 आया तो 250, फिर से रिपीट होगा तो आंसर आ जाएगा 63/55 का रिपीटेशन हो रहा है 1.145 के ऊपर बार, 4545 बार बार रिपीट आ रहा है, इसीलिए आंसर आएगा 1.145 के ऊपर बार। ये 7 नंबर हमने यहाँ तक कर लिया। अब ध्यान रखना है 2 नंबर, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड व्हिच हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हमको क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमको डिवीजन करना ही नहीं है, और हमको ये पता भी लगना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये करने के लिए हमने कह रखा था बच्चों, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि हमको चाहिए 2 और 5, ये दोनों नंबर अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, 2 और 5 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, पहले हम फैक्टराइज करेंगे, अगर यही है ओनली 2 या ओनली 5 या 2 और 5 दोनों को मिल रहे हैं तभी जाके टर्मिनेटिंग है, वरना टर्मिनेटिंग नहीं है। तो पहला नंबर हम देख लिया, यहाँ पर 4 है तो इट इज ए टर्मिनेटिंग। पहला नंबर 11/4 इट इज ए टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 100 हो जाएगा, इसीलिए ये कितना होगा, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, खाली ये टर्मिनेटिंग हो रहा है पता चल रहा है कि हमको सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या करना है, देखना है क्या ये फैक्टराइज है, ये 30/80, 80 का देखना, 80 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, ये उसको 80 को फैक्टराइज करने पर हमको मिलेगा, अगर 80 को फैक्टराइज करेंगे, ये 16 5 जा 80 हो रहा है ना, 16 इंटू 5, तो 16 तक कितने बार आ रहा है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 8 16 इंटू 5 80, तो यहाँ पर ओनली 2 और 5 आ रहा है, दैट मीन्स 13/80 ऑल्सो है टर्मिनेटिंग, इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बहुत आसान है बच्चों करना, क्योंकि हमको सिर्फ ये पता लगाना है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 का फैक्टर है क्या, अगर 2 और 5 का फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा कोई नंबर और आ रहा है और नीचे मान लो एक 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिपल आई है ये क्लियर कट हमको बता रहा है, नीचे हमारा 11 है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये 22/7 डिनोमिनेटर में क्लियर कट 7 है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये क्या होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर, और चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया है 250, तो V नंबर दिया है 29/250, अगर 250 है इट इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग, इट इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग, क्योंकि 250 जो है ना हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 10, 25 से 5 इंटू 5, 10 तो 2 इंटू 5, ये ओनली 2 और 5 खाली आ गया तो टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर,
उसके बाद वी आई इधर 21 है, तो 21 इज फैक्टर ऑफ 7 एंड 3, वही 2 और 5 दूर दूर तक है नहीं है, इसीलिए इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो 7 वाला केस जो है वो थोड़ा स्पेशल केस है, उस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। 49/14 है, पहले हमको देखना चाहिए जो 49 और 14 है ये दोनों एक टेबल में डिविजिबल हो रहा है, दोनों 7 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। अगर डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7/2। वो डिविजिबल हो गए तो अब नीचे आ गया से 2 आ गया, दैट मींस इट इज ए टर्मिनेटिंग। इट इज ए व्हाट? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये थोड़ा अलग हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पहले शुरू में देखा डिनोमिनेटर में 2 और 7 तो आ गया, लेकिन ये जो 7 है ऊपर 49 के साथ डिविजिबल हो रहा है, तो इस केस को भी थोड़ा ध्यान देना है जब करेंगे स्पेशल केस में। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, क्या ये नंबर ऊपर न्यूमरेटर के साथ डिविजिबल है? अगर डिविजिबल हो गया तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है। अगर डिविजिबल हो गया, नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर कट पता है। उसी तरह अगर हम 8 नंबर को देखें, यहाँ पर 126/45, क्या ये किसी टेबल में डिविजिबल हो रहा है? अगर हम देखें ये क्या 9 के टेबल में डिविजिबल हो रहा है? यस, ये 9 के टेबल में डिविजिबल हो रहा है। 9 में करेंगे ये 5 होगा, 126 को 9 में डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 30, 14 हो रहा है, और डिनोमिनेटर में 5 आ गया, ये अब हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस चीज को थोड़ा ध्यान देखना है, ठीक है। 14/5 आ गया तो डिनोमिनेटर में 5 आ गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस चीज को जल्दबाजी नहीं करना है, स्पेशली जब क्वेश्चन को हम देखें, फ्रैक्शन को देखें, तो हमको पता लगना चाहिए ऐसे केस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 नंबर खत्म। अब आते हैं 3 नंबर, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब हम इनको क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है -27/4, यहाँ पर कोई मेथड नहीं लिखा है, खाली दिया है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमको ये मिल रहा है -27। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 में 25, 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 25, ऊपर भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 25, तो 27 को 25 में मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर 27 को 25 में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आया आंसर? माइनस आ जाएगा 675, ये 25 4 जा 100, तो आराम से डेसिमल आ जाएगा -6.75। नीचे 0 आ गया तो राइट साइड से दोनों को छोड़ के। उसी तरह डबल आई है -37/60, यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 60 आ गया है। तो यहाँ पर माइनस को बाद में रखते हैं, 60 को 37 में डेसिमल देंगे, पॉइंट नहीं जाएगा, 0 देंगे, और कितना देंगे? 6 डालेंगे तो 360 होगा। कितना बचेगा? 10 बचेगा, तो डेसिमल जाए तो 100 आएगा, 1 जा 60 होगा। कितना आएगा? ये होगा 40 आ रहा है, तो डेसिमल लेंगे तो 0 आएगा, तो अगेन 6 डालेंगे, 360 रिपीट हुआ। क्या हुआ? रिपीट हुआ, तो आंसर होगा कितना? फिर से 0, ये फिर से 40 आएगा, फिर से क्या आएगा? 10 से 6 हटा 40 आएगा, तो 400 डालेंगे, तो फिर क्या रिपीट होगा? फिर से 6 डालेंगे, तो ये रिपीट होता है, तो आंसर आएगा -61 -0.616 के ऊपर बार, -0.616 के ऊपर बार होगा आंसर। ये हो गया डबल आई का आंसर। अब चलते हैं ट्रिपल आई दे रखा है -18/125, ये तो आसान हो गया, हमको पता है 125 8 जा 1000 है, 125 को 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 18 को भी 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 8 जा 144,
ये लिख देंगे -144/1000, आंसर आ जाएगा -0.144। 3 जीरो है, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के दे दिया, हमारा आंसर आ गया। और जाता है आईवी, आईवी दिया है -15/8। ये भी आसान है, हमको पता है 8 इंटू 125,000, हमने भी मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 125। 15 के साथ 125 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 1875/1000। 1000 तो 3 डिजिट, -1.875 होगा आंसर। तो यहाँ पर 3 नंबर का सिर्फ 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, इफ द नंबर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 इज एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल, अगर उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर देखो एक नंबर कितना आ गया है 3, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3। ये देखकर हमको लग रहा है ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन एलसीएम लेने पर, ऊपर सॉल्व करने पर क्या है, वो ऐड करने पर डिविजिबल हो रहा है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, लेकिन देख कर तो पता चल लग ही रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्योंकि 3 प्रेजेंट है। फिर ऊपर चेक करना पड़ेगा क्या है, डिविजिबल हो रहा है। तो हमको पता है 5 4 2 और 5 4 का एलसीएम होगा कितना, 5 4 का एलसीएम होगा 20 और 2 का एलसीएम 23 का एलसीएम हो गया 60, एलसीएम हो गया 60, 60 हो गया, ऊपर हो गया 30। 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 23 जा तो 20 इंटू 2 ये 40 होगा। उसी तरह 4 में करेंगे 15 4 जा, 15 3 जा 45 होगा। उसी तरह ये जो 5 है 12 5 जा 60, ऊपर 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 जा 48 होगा। तो ये होगा 40 प्लस 30 70, ये 40 प्लस 40 होगा 80 93/60। तो ये कितना होगा, 9 से प्लस 16 163/60, 163/60। तो क्या 163 में डिविजिबल है, नहीं है। 60 में 3 आएगा, ये तो कंफर्म है। 60 को जब फैक्टराइज करेंगे, इफ यू फैक्टराइज 60 we get 3 must present. So 163 is not divisible by 3, so it is a terminating, so it will be non-terminating डेसिमल। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 163 3 में डिविजिबल नहीं है, और 60 का फैक्टराइज करने पर हमको डेफिनेटली 13 प्रेजेंट। ठीक है, फैक्टराइज 60 वी गेट 3 was present, so it will be non terminating decimal। अगर 5 नंबर दिया है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स है कि नहीं है, 22/7 कैन रिप्रेजेंटेड आज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये फॉल्स है, टर्मिनेटिंग कभी नहीं होगा, 7 है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 51/512 कैन बी रिप्रेजेंटेड आज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये ट्रू है, क्योंकि अगर 512 को फैक्टराइज करेगा ओनली 2 आएगा। Then 19/45 can be represented as non-terminating repeating decimal, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या रिपीटिंग है, इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा 19 को 45 के साथ। 19 को 45 के साथ डिवाइड करने पर कितना आया, डिवाइड अगर करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, क्या रिपीटिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये सही है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 0.42222 रिपीट हो रहा है, दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये करेक्ट है। 3/17 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो 3/17 को जब हम डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हमारा क्लियर कर पता लग, क्या ये रिपीटिंग है, cannot be converted non-terminating repeating decimal। तो non-terminating तो पता चला डिवाइड करने पर रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए रिपीट नहीं हो रहा है, 1.76 तो होगा, बिल्कुल ये नहीं हो रहा है रिपीटिंग।
then if 3/2 and 7/5 are terminating decimals, then 3/2 plus 7/5 also a terminating decimal, ये सही है। 3/2 अगर टर्मिनेटिंग हो गया, 7/5 अगर टर्मिनेटिंग हो गया, ऐड करने पर भी टर्मिनेटिंग होगा, कोई इशू नहीं है। If 1/4 and 1/5 both have terminating decimal representation, then 1/4 and 1/5 also a terminating decimal, ये भी बिल्कुल सही है, होगा। तो यहाँ पर हमारा जो वर्कशीट 2 है कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक हमने आते आते वर्कशीट 2 कंप्लीटली सॉल्व करवा लिया। वीडियो अगर अच्छा लगे कमेंट से कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर जरूर करिएगा। जाते जाते तुम लोग के लिए एक सवाल है, 66/15 कन्वर्टेड इनटू ए डेसिमल फॉर्म, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्या आंसर आएगा। 66/15 को अगर हम डिवाइड करेंगे, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास को यही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। थैंक यू।